बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर पे ना हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको ये बताया था कि कॉमन रेशो पिछली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको अगली टर्म मिलती है। जो आज का लेक्चर है ना वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला और इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कहता है जी, अगर आपके पास जी जी कहता है कोई भी ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि एक नंबर है जी, वो ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जी और बी, ये आपके पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या था कि कॉमन रेशियो सेम रहती है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें, ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया, जी स्क्वायर, और ए मल्टीप्लाई बाय ए बी बन गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, जो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। किस किस के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, -2 और 8 के दरमियान। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2, ए आपके पास क्या आ गया, -2, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास क्या फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जिसको अभी हमने ड्राइव किया लेक्चर के स्टार्ट में, प्लस माइनस ए बी। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, क्लियर, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। 8 मल्टीप्लाई बाय -2, -16, प्लस माइनस, यहां पे क्या आ गया, -16, क्लियर। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अयोटा आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बना, ए और बी के दरमियान +-4 अयोटा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है कि -2 अयोटा और 8 अयोटा के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2 अयोटा, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 8 अयोटा। तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, क्लियर। ए की वैल्यू है हमारे पास -2 अयोटा और बी की वैल्यू है हमारे पास 8 अयोटा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 अयोटा, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16 अयोटा का स्क्वायर। आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 16। कैसे, अयोटा स्क्वायर आपका इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक होगी बात। तो अयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो रिजल्ट आपके पास क्या निकल आया, +-4। तो -2 अयोटा और 8 अयोटा के दरमियान आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन निकला है वो क्या निकला है, +-4। इसका तीसरा पार्ट है, कहता है 6 और 9 के दरमियान आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास 6 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियर होगी बात। अब ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, क्लियर। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6, और बी की वैल्यू कितनी है, 9। ये रिजल्ट कितना आ रहा है, प्लस माइनस, एक मिनट, इसमें मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, प्लस माइनस +-54,
क्लियर। अब आपने क्या करना है, 54 का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये रिजल्ट जो आपके पास निकलेगा, स्क्वायर रूट 54, ये रिजल्ट निकल रहा है 3√6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। कहता है आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन जो है ना इंसर्ट करने हैं 3 और 96 के दरमियान। एक काम करते हैं, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट G1, लेट G1, G2, G3 and G4 are the required geometric means। क्लियर, क्योंकि उसने कहा 4 आपने इंसर्ट करना है ज्योमेट्रिक मीन्स, तो हमने लेट कर लिए ये 4 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। अगर ये 4 ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 3 एंड 96, तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, 3 देन G1, G2, G3, G4 और ये 96, ऐसा ही है। ये हमारे पास आगे ज्योमेट्रिक मीन 4 किस किस के दरमियान, 3 और 96 के। क्लियर यहां तक। अब देखें ये क्या है, ये इसका मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है R इन GP। ओके हो गया। अब ना सबसे पहले अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, देखें आपने वैल्यू निकालनी है G1 की, G2 की, G3 की और G4 की। एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे ना आपको कुछ डेटा लिख के देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने जाना किस तरफ है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जर्नल फार्मूला था ना, वो क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, AN इज इक्वल टू ARN-1। अब अगर मुझे G1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, G1 की, तो ज़रा गौर करें G1 आपके प्रोग्रेशन में दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो G1 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक का जर्नल, इसमें मैं क्या करूँगा, n की जगह पे 2 पुट कर दूंगा। तो ज़रा पुट करें तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, AR1। इसका मतलब है G1 निकालने के लिए आपको A और R चाहिए। अब G2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो जर्नल फार्मूले में n की जगह 3 पुट करें तो फार्मूला बनेगा AR2। और G3 के लिए 4, क्योंकि G3 चौथे नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे तो 3 है। तो G3 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो जर्नल फार्मूला है ये, इसमें हम क्या पुट करेंगे, n की जगह 4, तो इस फार्मूले की शक्ल कुछ यूं बन जाएगी AR3। सेम इसी तरह अगर मुझे G4 को कैलकुलेट करना है, तो G4 5वें नंबर पे आ रहा है, जर्नल फार्मूले में n की जगह 5 पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दी है कि G1, G2, G3 और G4 को कैलकुलेट करने के लिए आपको A चाहिए और R चाहिए। अगर आप A और R निकाल लेते हो तो इनमें हम पुट करेंगे तो हमारे रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकल आएंगे बिटवीन 3 एंड 96, ठीक है। तो A का तो इशू है ही नहीं, ज़रा गौर करें, ये आपके पास A है, जो पहली टर्म है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, A हमारे पास आ गया। A1 या जिसको आप A से डिनोट करते हो वो तो गिवन है 3। इशू सिर्फ किसका आएगा, इशू आ रहा है आर का। देखिए आर क्या है, कॉमन रेशो है, ऐसा ही आर क्या है आपके पास, कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। लेकिन एक मसला यहाँ पे ये है कि सेकंड टर्म G1 है और G1 तो हमारे पास है ही नहीं। अब G1 को R को निकालने के लिए ना हम क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, देखें ये अगर ये G4 है तो ये किसकी वैल्यू है, G5 की। एग्री करते हो, ये किसकी वैल्यू है, G5 की। तो G5 किसके बराबर है, G5 है 96 के बराबर। अब देखें G5 96 के बराबर है और ये कितने नंबर पे आ रहा है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ये छठे नंबर पे आ रहा है। अगर मुझे G5 का फार्मूला लिखना है तो जर्नल फार्मूले में, ये है जर्नल फार्मूला ज्योमेट्रिक का, इसमें अगर देखें 96 छठे नंबर पे आ रहा है जो G5 है, तो छठे नंबर पे आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे n की जगह 6 पुट करना पड़ेगा। ज़रा पुट करें तो इस फार्मूले की शक्ल कुछ यूं नहीं बनेगी, G5 का AR5 आ जाएगा इज इक्वल टू 96। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखें A हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और R की पावर 5 इज इक्वल टू 96। R की पावर 5
इसको डिवाइड कर लें, 3 3 आर 9 और 3 2 आर 6। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, आर की पावर 5 इक्वल 2 की पावर 5। दोनों के एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है, तो बेस को इक्वेट किया जा सकता है। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। आपने आर भी कैलकुलेट कर लिया, आपके पास ए भी आ चुका है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके G1 जितने ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करने बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 आर कितना आ गया 6, तो G1 कितना निकला है 6। G2 कैसे आएगा, आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 2, 4 3 आर 12। नेक्स्ट ए की वैल्यू 3, 2 की पावर 3, 8 3 आर कितना आ गया आपके पास 24। नेक्स्ट आपके पास कितना है, ए की वैल्यू है 3 और 2 की पावर 4, 16 16 3 आर 48। तो 3 और 96 के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन आपने लेट किए थे G1 G2 G3 और G4, ये आपके पास क्या निकला 6 12 24 एंड 48। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं एक्स और वाई जो है ना पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एक बात, दो मुख्तलिफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एक्स और वाई। कहता है आपने ये शो करना है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एक काम करते हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई हम लिखेंगे, क्योंकि उसने जो हमने ड्राइव किया था ना पिछले लेक्चर्स में, हमने ए और बी की फॉर्म में लिखा था, लेकिन उसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि ये एक्स और वाई के दरमियान में। क्लियर होगी बात। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या ड्राइव करवाया था, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एक टर्म आपके पास एक्स है और एक वाई है, तो ये फार्मूला क्या बन गया, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या था, बिटवीन एक्स एंड वाई, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अभी हमने पढ़ा ए बी, तो उसने एक्स और वाई क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो हम एक्स और वाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने शो क्या करना है, इसमें हमने शो ये करना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो लेस है अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। ये हमने शो करना है। अगर मैं इसको यूं लिख लूं, ए इज ग्रेटर देन जी, ऐसा ही है ना, ये रिजल्ट हमने क्या करना है, शो करना है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से, या हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन लेस है अरिथमेटिक मीन से। अब यहाँ पे वैल्यूज को स्विच करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइडों पे, x प्लस वाई ओवर 2, इसका आपके पास स्क्वायर आ गया। जब मैं दूसरी साइड पे इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे स्क्वायर लूंगा, आपको पता है प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे क्या रह जाएगा एक्स वाई, ठीक है। इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ग्रेटर देन एक्स वाई। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन एक्स वाई। अब आपने काम करना है, इस 4 को हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं हो रहा है यहाँ से कि इसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब अगर मैं g को उधर ले जाऊँ तो ये ग्रेटर देन a माइनस जी इज़ ग्रेटर देन 0, ये बचता है। क्लियर। 4 दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। जब मैं 4 दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करूँगा इनइक्वालिटी, यहाँ पे आ जाएगा 4xy। अब दोनों साइडों पे ना 4xy को मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं, तो यहां पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, और यहां पे दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। तो ज़रा गौर करें, ये रिजल्ट कुछ यूं बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन 0, और ये इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का
होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब इस रिजल्ट को ज़रा आप गौर से देखें। देखें हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ था ना, कहाँ से ये था, ये कुछ यूँ स्टार्ट हुआ था। इधर मैं थोड़ा अलहदा आपको समझा देता हूँ। ए ग्रेटर देन जी, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ए माइनस जी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब है जवाब आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। तो ज़रा गौर करें, एज एक्स एंड वाई, एज एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ, एक्स एज एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, as x and y are positive distinct real numbers, so x minus y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो इज ऑलवेज ट्रू। ऐसे ही आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो और x और y की जगह पे पुट करो तो जवाब हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, इज ऑलवेज ट्रू। हैंस ए इज, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन जी। अगर आखिरी लाइन में कोई कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ इसको गौर से देख लें कि आपका जवाब क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था। तो खुद सोचें, यहाँ पे एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो जो आपका दिल करता है आप अपनी मर्जी से दो नंबर सेलेक्ट करें, जब उसका हम होल स्क्वायर लेंगे तो जवाब हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो यही रिजल्ट हमने इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता के मुझे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कहता है ये ज्योमेट्रिक मीन है किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले अर्थमेटिक में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, कहता है कि आपने एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक होगी बात। और कहता है ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो इधर मैं मेंशन करता हूँ ज्योमेट्रिक, उसने गिवन कर दिया, और ये ज्योमेट्रिक मीन है ए की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। कहता है ये ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन इस लेक्चर के स्टार्ट में आपने ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन क्या पढ़ा था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी है, कहता है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब है अब मैं सिर्फ पॉजिटिव को इस्तेमाल करूंगा, तो ज्योमेट्रिक मीन की जगह मैं उसका फार्मूला लिखता हूँ ए बी, क्योंकि उसने बता दिया कि ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान। लेकिन हमने ज्योमेट्रिक मीन क्या पढ़ा था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अब हम इस्तेमाल सिर्फ प्लस वाला करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया। ठीक होगी बात। अब ना इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या कंसीडर होगा, वन। आपको पता है दोनों साइडों पे फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं यूं कर लेता हूँ, अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट है, तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इक्वल ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों, ये पहले मल्टीप्लाई होंगी ए की पावर एन माइनस वन के साथ, फिर ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी बी की पावर एन माइनस वन के साथ। तो ये रिजल्ट कुछ यूँ बचेगा, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है, अब देखें जिस जिसकी बेस सेम है इसमें ज़रा गौर करें, ये इनमें किस किस की बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैं इसको कंबाइन करके लिखता हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड। देखो एन माइनस वन प्लस 1/2, और बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा एन माइनस वन प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2 एज इट इज आ गया, प्लस
अब इसमें किस किस की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी और बेस को हम एक दफ़ा लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 1/2 और बी की पावर n-1 प्लस 1/2 इक्वल ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ओके हो गया। अब देखें ज़रा गौर करें, -1 प्लस 1/2 हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन है। -1 प्लस 1/2 एलसीएम कितना आ गया 2, तो -2 प्लस 1, तो रिजल्ट हमारे पास बच रहा है -1/2। तो ये क्या बनेगा, ए की पावर n, -1 प्लस 1/2 -1/2 और बी की पावर 1/2। सेम केस इसके साथ है, ए की पावर 1/2 बी की पावर n, -1 प्लस 1/2 -1/2 इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। क्लियर यहां तक। अब एक काम करना है, जो अगला स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पे भी ए की पावर n -1/2 है और इधर ए की पावर n है। हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि इनमें ए की पावर n आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं और बी की पावर n, इनको एक साइड पे कर लेते हैं, ए की पावर n जिन में आ रहा है और बी की पावर n जिन में आ रहा है उनको हम क्या कर लेते हैं, एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ए की पावर n-1/2 और b की पावर 1/2 माइनस ए की पावर n, क्लियर, इक्वल टू b की पावर n माइनस ए की पावर 1/2 और b की पावर n-1/2। अगर मैं कहूँ आपसे ये पूछूं कि यार इसमें से ना कॉमन क्या निकलेगा, तो आप एक दफ़ा ना सोच में पड़ जाओगे। क्यों भला, इधर a की पावर n है, ओके, और इधर a की पावर n-1/2 है। तो मैं आपकी आसानी के लिए ना एक स्टेप सिर्फ मैं एक्स्ट्रा करूंगा जिससे आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाएगा। n-1/2 और b की पावर 1/2, उससे ये होगा कि आपके लिए कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। मैं इसमें से ना -1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया ताकि a की पावर n-1/2 आप आसानी से कॉमन निकाल सको। सेम केस इसके साथ है क्योंकि इधर ज़रा गौर करें, यहाँ पे b की पावर n-1/2 है और यहाँ पे b की पावर क्या है, n है। तो आपकी आसानी के लिए, वरना मैं डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकता था, मैं इसमें n-1/2 भी कर दिया और +1/2 भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। a की पावर 1/2 b की पावर n-1/2, इसमें से ना कॉमन निकाल लें एक, बल्कि एक स्टेप और करते हैं हम ताकि ना कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस तोड़ के लिख लें। आपको पता है बेस सेम हो, पावर ऐड होती हैं, अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो आप इसको इस तरह ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। सेम केस क्या बन जाएगा इसके साथ, b की पावर n-1/2 और यहाँ पे बच जाएगा b की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 और b की पावर n-1/2। अब देखें ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, सिर्फ आपकी आसानी के लिए a की पावर n-1/2 इसमें से कॉमन और a की पावर n-1/2 यहाँ पे, इन दोनों में से ये कॉमन निकल आएगा। दूसरी साइड पे अगर देखें तो क्या है, b की पावर n-1/2 और यहाँ पे भी b की पावर n-1/2 है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बड़े आराम से आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकला, a की पावर n-1/2 और यहाँ पे क्या बच रहा है, b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 इक्वल, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, b की पावर n-1/2 और यहाँ पे क्या बच गया, b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब हम एक काम करते हैं, a की पावर n-1/2 है, दूसरी साइड पे b की पावर n-1/2, उधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की पावर n-1/2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, b की पावर n-1/2 इक्वल, और यहाँ पे क्या था, b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। एक सेकेंड, b की पावर क्या था 1/2 माइनस a की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखिए ये सेम वैल्यू है, ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज हैं, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल।
और देखें लेफ्ट साइड पे, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं a/b n-1/2, और यहां पे क्या बच गया, 1। क्लियर। अब आपका कंसर्न है एन की वैल्यू निकालना। अगर मैं बेस को सेम रख लूं दोनों साइडों पे तो एक्सपोनेंट को इक्वेट किया जा सकेगा, n-1/2। अब 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, a/b की पावर 0। क्यों, अगर आपको पता है जिसकी भी पावर 0, रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है, आपके पास रिजल्ट निकलता है 1। ऐसा ही रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 1 निकलता है। ठीक है, अब जरा गौर करें, दोनों की बेस क्या हो चुकी है, सेम। दोनों की बेस है सेम, तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, n-1/2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1/2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहते हैं अरिथमेटिक मीन दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स के दरमियान एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 2, और उन दोनों नंबर्स का जो सम है ना वो 20 है। कहता है फाइंड द नंबर्स। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, द let the positive let the positive integral numbers are a and b। ठीक है, दो नंबर्स हम, आप एक्स और वाई कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने दो नंबर्स लेट कर लिए ए और बी। अब नेक्स्ट इस पे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन कहता है जो अरिथमेटिक मीन है ना दो नंबर्स के दरमियान, वो एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरिथमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। कितना, बाय 2। बाय का लफ्ज जब भी आता है हम उसमें ऐड करते हैं। इसका मतलब है अगर ज्योमेट्रिक मीन के अंदर 2 ऐड कर दिया जाए ना तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हम 2 ऐड नहीं करते तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, बाय 2। मतलब ज्योमेट्रिक मीन में हम 2 ऐड करेंगे तब वो अरिथमेटिक मीन के बराबर आएगा। तो मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर 2 ऐड किया और दरमियान में इक्वालिटी का साइन लगा लिया। एक चीज। दूसरी कंडीशन क्या है, कहता है इन दोनों नंबर्स का जो सम है ना, दोनों नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर है, 20। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 20, और इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। और कहता है फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर्स आपने क्या लेट किए हैं, a और b, तो आपने a और b फाइंड करना है। ठीक होगी बात। अब अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला था, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब देखें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, लेकिन सवाल के अंदर बड़ा क्लियर मेंशन है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं पॉजिटिव ए बी प्लस 2। अब इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 में देखें a प्लस बी किसकी इक्वल है, 20 के। तो a प्लस बी की जगह यहां पे मैं पुट करता हूं 20/2, 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ए बी, और ये आपके पास कितना आ गया, 2। ठीक होगी बात। अब यहां पे रिजल्ट कितना रह जाएगा, 10 माइनस 2 इक्वल टू ए बी। 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। स्क्वेयरिंग कर लेते हैं रेडिकल साइन से ताकि जान छूट जाए। 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ए बी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें से ए की वैल्यू निकालो या बी की, आप पे डिपेंड करता है। तो हम बी की निकाल लेते हैं, 64/a इज इक्वल टू बी, और इसको मैं पुट करने लगा हूं 1 में, पुट इन 1। क्लियर। और 1 आपके पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 64/a इक्वल 20। एलसीएम कितना आया इसका, a एलसीएम a स्क्वेयर प्लस 64 इज इक्वल टू 20, a स्क्वेयर प्लस 64 इक्वल 20a। अब जरा गौर करें, ये क्या क्वाड्रेटिक नहीं बन गई, 20
ए प्लस 64 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें, ए का स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a। आप इन दोनों को देखें, प्लस करें तो माइनस 20a आता है, मल्टीप्लाई करें तो 64a स्क्वायर बनेगा, प्लस 64 इक्वल टू 0। ए कॉमन लें तो a माइनस क्या आ गया 16, माइनस 4 कॉमन लिया तो a माइनस कितना बच गया 16 इक्वल टू 0। तो a माइनस 16 और यहाँ पे क्या आ गया a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास a माइनस 16 0 के बराबर है, a माइनस 16 किसकी इक्वल है 0 के, या आपके पास a माइनस 4 किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 16 और दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4। ए की दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब हमने बी भी तो निकालना है, तो बी को निकालने का आसान हल क्या है, बी को हम किस में पुट कर लेंगे, ये जो हमने लिखा हुआ बी इज इक्वल टू 64 ओवर ए। ठीक है, तो पुट इन बी इज इक्वल टू 64 ओवर ए। क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा बी इक्वल 64 ओवर ए की वैल्यू कितनी है 16, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 4। पुट इन, अब इस केस में पुट इन बी इज इक्वल टू 64 ओवर ए। तो आपने वो नंबर्स फाइंड करने थे, तो वो नंबर्स तो आपने फाइंड कर लिए। ये देखें 64 ओवर ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 16। तो अब ज़रा गौर करें, उसने कहा था कि दोनों नंबर्स का सम आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, दोनों नंबर्स का सम किसकी इक्वल आना था 20 के। ज़रा गौर करें, 16 पहला नंबर, ये बी 16 प्लस 4 कितना आ गया 20। अगर ए 4 हो, ए आपके पास 4 है और बी फिर क्या आएगा 16, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 20। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान 5 है। अब एक काम करते हैं, पहले तो ना हम क्या कर लेते हैं, वो दो नंबर्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। अब इस पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, कहता है दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कितना है 5 है। तो आपको पता है, आपने वो नंबर्स ए और बी लेट किए हैं, तो क्या बन जाएगा अरिथमेटिक मीन किसकी इक्वल है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 5 है। एक कंडीशन आ गई यहाँ पे, और दूसरी क्या है, कहता है ज्योमेट्रिक मीन और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू है 4। कहता है आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। और ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4। एक काम करते हैं, इसकी स्क्वेयरिंग करके रेडिकल साइन को तो रिमूव कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और इसमें से b की वैल्यू, ताकि सेम पहले जैसा क्वेश्चन बन जाए 16 ओवर ए। और इस पे थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब ज़रा गौर करें, ये सेम पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का। क्लियर, अगर मैं इसको 1 में पुट कर लूँ, पुट इन 1 में इसको पुट करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 16 ओवर a इक्वल 10। एलसीएम कितना आएगा इसका आपके पास एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल 10। तो ए स्क्वेयर प्लस 16 इक्वल टू 10 ए स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। ए कॉमन लें इसमें से, तो a माइनस 8 माइनस 2
ए माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ए माइनस 8 इंटू क्या आ जाएगा, ए माइनस 2। अब इसका क्या मतलब है, या तो ए माइनस 8 किसके बराबर है, 0 के, ए माइनस 8 किसके बराबर है, 0 के, या ए माइनस 2 किसकी इक्वल है, 0 के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 8, और ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 2। अब आपने ए तो निकाल लिया, अब आप अपने बी निकालना है। अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर लूँ, बी इज इक्वल टू 16 ओवर ए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन बी इज इक्वल टू 16 ओवर ए। सेम इसी तरह पुट इन b इज इक्वल टू 16 ओवर ए। पुट करते हैं इसमें, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू बी इक्वल 16 ओवर ए की वैल्यू कितनी है, 8, 8 कितने ज़्यादा 2। सेम इसी तरह b इज इक्वल टू 16 ओवर ए, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे a है हमारे पास 2, तो रिजल्ट हमारे पास कितना निकल आया, 8। तो यही वो दो नंबर्स थे जो आपने फाइंड करने थे। अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो आप, ये देखें a प्लस बी, इसको ज़रा गौर से देखें, a प्लस बी किसकी इक्वल आ रहा है, 10 के। तो दोनों केसेस में आप ज़रा सम करें, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 2, 8 प्लस 2 कितना आ रहा है, 10। सेम केस, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, 8, तो दोनों का सम आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, 10 के। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद है ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।